हेलो नमस्कार, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन है आपके अपने परिवार एटवेस अड्डा पे। साथियों, आज की जो क्लास अपनी रहने वाली है वो रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अपनी डेली क्लासेस होगी, तो अपनी डेली ही क्लासेस होगी। अभी आपको पता है कि अपने अभी थोड़ा सा जो त्योहारों का थोड़ा सीजन चल गया है, तो इस पर थोड़ा सा परिवार की जिम्मेदारियों से की वजह से लाइव क्लास नहीं ले पा रहा। मैं आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहा हूँ। लेकिन अपन जो है डेली के 25 क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बोला था कि डेली अपन 25 क्वेश्चन करेंगे, और वो 25 क्वेश्चन अपन इस क्लास में करने वाले हैं। जो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों पर अपन जो चर्चा करेंगे बिल्कुल डिटेल से, और वो प्रश्न वो होंगे जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो एक बार आप सभी साथी जो है सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आपको इस क्लास के अंदर उतना ही आनंद आएगा जितना हम लाइव क्लासेस में लेते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आ जाएगा सभी लोग, एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो ताकि सेशन बहुत ही शानदार और जानदार हो सके भाई। तो देखिएगा दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आ चुका है, और पहला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा भाई। पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं, तो जैसे क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें, तो जैसे क्षेत्रफल, अब देखो बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है वो कितना परसेंट हो सकता है? 100% हो सकता है। इस 100% में सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो रूस का है, रूस का है। फिर अपने भारत की बात करें तो भारत का 7वां बड़ा स्थान है। कौन सा बड़ा स्थान है? 7वां बड़ा स्थान है। और विश्व के क्षेत्रफल, विश्व का टोटल क्षेत्रफल का भारत जो है 2.4% एरियाज पर कवर्ड है। यानी कि पूरे विश्व के, अगर मैं बात करूं पूरे विश्व के क्षेत्रफल में भारत 2.4% जगह पर अपना भारत फैला हुआ है। तो यहां पर अगर अपन बात करें 7वें नंबर पर अपना भारत आता है, और 2.4% क्षेत्रफल पर पूरे विश्व में अपना भारत फैला हुआ है। ठीक है, ये आपको इस तरीके से ध्यान रखना है दोस्तों। चले, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश। देखो बच्चों, यहां पर सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो आप सभी दोस्त ध्यान से सुनना और बताएगा, यहां पर कमेंट करके बताएगा कि क्या होगा भाई। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बढ़िया। जल्दी से आ जाओ भाई सभी लोग। हेमंत, विकास, सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो यहाँ पर बताएगा दोस्तों कि किस, यहाँ पर सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर भी गुजरता है। आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पर सिक्किम है, आप सभी को पता है कि ये सिक्किम है, और सिक्किम के इधर की साइड होता है मिजोरम। मिजोरम, यहाँ पर मिजोरम हो गया, मिजोरम के यहाँ पर मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, मिजोरम के इधर सिक्किम हो गया, सिक्किम के इधर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल है ना, और पश्चिमी बंगाल के इधर हो जाएगा झारखंड, झारखंड है ना भाई, झारखंड। और झारखंड के इधर की साइड हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और छत्तीसगढ़ के इधर की साइड हो जाएगा एमपी, और एमपी के इधर की साइड हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान, और राजस्थान के इधर हो जाएगा गुजरात। और आप सभी बच्चे जान गए होंगे कि गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम, ये कौन सी रेखा? कर्क रेखा है भाई, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती तो है सही, और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो सिक्किम से, यहाँ पर सिक्किम से गुजर रही है कर्क रेखा। कहाँ से गुजर रही है? सिक्किम से गुजर रही है। इसके अलावा अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो पंजाब से नहीं गुजर रही, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजर रही, जम्मू कश्मीर से नहीं गुजर रही, तो कहाँ से गुजर रही है? राजस्थान से गुजर रही है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? बहुत ही शानदार। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक राइट, राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसके बाद
जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, तो जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, धौलपुर हो गया, वह नागौर हो गया। तो आपको बताना है कि कौन से जिले से यहाँ पर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। आपके सामने तीसरे नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दीजिएगा भाई। बिल्कुल सभी का तहे दिल से अभिनंदन है, जो अभी अभी जुड़े हैं क्लास में सभी का वेलकम भाई। अब देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की बात करते हैं, तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो आप सभी को पता है ये सारे के सारे जो यहाँ पर जिले हैं ये आपको राजस्थान के जिले मिल रहे हैं भाई। और राजस्थान इस तरीके से, राजस्थान जो है इस तरीके से फैला हुआ है। अब राजस्थान की यहाँ से अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो ये 69 डिग्री है, 69 डिग्री, ठीक है। 69 डिग्री से आगे जाएंगे तो यहाँ से 70 डिग्री, और आपको पता है कि 70 डिग्री जैसलमेर से गुजरता है। कहाँ से? अरे जैसलमेर से गुजरता है। और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर एकमात्र राजस्थान का एक ऐसा भी देशांतर है, राजस्थान के सापेक्ष अपन बात करें कि ये देशांतर राजस्थान के एकमात्र एक जिले से गुजरता है, एक जिले से गुजरता है। राजस्थान के एकमात्र एक जिले से गुजरने वाला अक्षांश है। वैसे ही 78 डिग्री भी इसी तरीके से राजस्थान के एकमात्र एक जिले से गुजरने वाला अक्षांश है, जो धौलपुर से गुजरता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर जैसलमेर विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? बहुत ही शानदार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर का, कर्क रेखा गुजरती है। सभी लोग आंसर करो भाई, जल्दी से फटाफट से आंसर कीजिएगा। कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा कहां से गुजरती है? सभी लोग आंसर कीजिएगा, क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। कर्क रेखा गुजरती है। अब देखो, कर्क रेखा जो है भारत से गुजरती है, और भारत से 8 राज्यों से गुजरेगी, 8 राज्यों से गुजरेगी बच्चों। और 8 राज्य की बात करें तो एक ट्रिक मैंने आपको लिखवाई होगी, अगर मैं आपने ऑफलाइन पढ़ा है तो, गुरूम छज्जा, गुरूम छज्जा पवित्रम, गुरूम छज्जा पवित्रम। ग से क्या हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहां से गुजरती है। और आप ध्यान रखना, एक ट्रिक मैंने लिखवाई है, गुरूम छज्जा पवित्रम। गुरूम छज्जा पवित्रम बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इसको बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हो। तो यहां पर देखो, कर्क रेखा गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, ठीक है, त्रिपुरा से गुजरती है क्या? ठीक है, मध्य प्रदेश से गुजरती है क्या? मिजोरम से गुजरती है क्या? तो देखो दोस्तों, यहां पर इनमें से सभी आ जाएगा, इन सभी से गुजरती है भाई। तो ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ भाई, बताओ भाई, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, आप सभी बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करोगे, मैंने एक बताऊंगा आपको कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कितने भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपको दे रहा हूं मैं समय, आप इसके अंदर आंसर करो भाई। सभी लोग आंसर कीजिएगा, फटाफट 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 फटाफट। बिल्कुल सभी लोग आंसर कीजिएगा भाई, सभी लोग आंसर कीजिएगा भाई, बिल्कुल सभी लोग आंसर कीजिएगा। चलो भाई, बता रहे हो आंसर? देखो भाई, अब मैं आपसे थोड़ा सा बता देता हूं कि आपको थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, लेकिन असुविधा पढ़ने वाले के लिए कोई असुविधा नहीं है भाई, ठीक है। अब देखो, अपनी क्लास आज कितने डेट हो गई? आज अपनी डेट जो हो गई है वो 20 तारीख हो गई है, 20 आज हो गई है, ठीक है, 20 अक्टूबर। इसके बाद में 21 अक्टूबर, इसके बाद में 22 अक्टूबर, और इसके बाद में 23 अक्टूबर।
और इसके बाद में 24 अक्टूबर, इसके बाद में 25 अक्टूबर। अब सुनो, 20, 21, 22, 23, ठीक है, और यहां पर 24, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 दिन आपको रिकॉर्डेड क्लास ही मिलेगी। ये 5 दिन आपको रिकॉर्ड हुई क्लास ही मिलेगी, क्योंकि अभी इस 5 दिन आपको पता है दशहरा भी है, तो मैं आपको रिकॉर्ड करके क्लास दूंगा, क्योंकि घर पे अपना स्टूडियो घर पर ही है, तो घर पे सभी गेस्ट वगैरह आएंगे, तो इस वजह से अपना मैं लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो दिन में, रात में, कभी मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं उसी तरीके से क्लास को रिकॉर्ड करके आपको दूंगा। तो ऐसा नहीं होगा कि हम क्लास नहीं लेंगे। अब जैसे यहाँ पर अपन जो है सारी की सारी क्लासेस जो है रिकॉर्डेड यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। इसमें कुछ क्लासेस आप कहोगे तो थ्योरी की क्लास भी हो जाएगी अपनी, ठीक है, थ्योरी क्लास भी उसमें हो जाएगी। तो ये 3-4 दिन 5 दिन आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, बाकी फिर लाइव स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? सभी का आंसर बहुत बढ़िया है भाई, 8 हो जाएंगे भाई, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। भारत एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, बताओ भाई। भारत एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, भारत का एक राज्य, कौन सा राज्य है भारत का भाई? भारत का कौन सा राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है भाई? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा भाई, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा भाई। भारत के कौन से राज्य से? क्या जम्मू कश्मीर से कर्क रेखा गुजरती है? क्या हिमाचल प्रदेश से गुजरती है? बिहार से गुजरती है? झारखंड से? तो झारखंड से गुजरती है, आपको पता है झारखंड से गुजरती है भाई। इसके बाद आ जाओ, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के लगभग दो भागों में विभाजित करता है, यानी कि भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करेगा। तो यहां पर अगर अपन बात करें, जैसे ये अपना प्यारा सा लव यू भारत है, ये अपना प्यारा सा भारत है, और इस भारत के अंदर आप सभी को पता है कि भारत को 2 समान भागों में बांटने वाली रेखा 23 डिग्री 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। तो कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर 4 नंबर का विल बी द राइट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। अब आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं लग रहा होगा कि आपको नहीं आ रहा, ये सारे क्वेश्चन जो है, अब अगर आपको बहुत सारे होते हैं ना कि सर मुझे तो ये सारे प्रश्न आ रहे हैं, है ना, तो बढ़िया बात है भाई। मैं तो यही चाहता हूँ कि आपको सारे प्रश्न आए, पूरी ज्योग्राफी आए, ठीक है, क्योंकि जितना आपको आएगा, जितना आपका कद बड़ा होगा ना, उतना हमारा भी कद बड़ा होगा, क्योंकि हम भी कह सकते हैं, कहेंगे कि भाई हमारे जो स्टूडेंट है वो इतने प्यारे हैं कि उनको सब कुछ आता है, ठीक है। और आपका सिलेक्शन ही हमारा एक आधार है, जितने ज़्यादा सिलेक्शन आपके होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा कद ऊंचा होगा, हमारा भी उतना ही नाम होगा। तो बिल्कुल आप जो है बने रहेगा। अब देखेगा भाई, 1 सेकंड रुक जाएगा, चलो भाई। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो यहाँ पर अब इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा भारतीय राज्य स्थित है? तो देखो भाई, यहां पर अगर मैं बात करता हूं, जैसे कर्क रेखा है, तो पहले ले लेते हैं झारखंड को। तो झारखंड जो है यहां पर है, अब झारखंड से तो कर्क रेखा गुजरती है, इसका मतलब यहां से इस प्रकार से ये नहीं होगा। मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मणिपुर यहां पर है भाई, मणिपुर यहां पर है। तो यहां पर मणिपुर उत्तरी भाग में स्थित है, उत्तरी भाग में। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? यहां पर राइट आंसर, सेकंड नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? जून माह में कौन से स्थान पर जो दिन की अवधि सबसे ज्यादा होगी? बताओ भाई। जून मंथ में बताओ भाई। तो हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली, बताओ भाई। अब देखो ध्यान से सुनना,
दिन की स्थिति बड़ी वहां पर होगी जहां पर क्या होगा बताओ। दिन की स्थिति बड़ी वहां पर होगी जहां पर कर्क रेखा होगी। क्या कर्क रेखा हैदराबाद से निकलती है क्या? अरे नहीं। चेन्नई दक्षिण से निकलती है क्या? तमिलनाडु से नहीं। दिल्ली से नहीं। भोपाल, भोपाल एमपी से निकलती कि नहीं निकलती? तो भोपाल एमपी में सबसे बड़ा दिन होगा, तो यहां पर थर्ड नंबर विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? तो यहां पर एमपी हो जाएगा भाई, क्योंकि कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। अब जून के अंदर जहां जहां से कर्क रेखा गुजरती है, जिन स्टेट से, वहां पर दिन बड़ा होगा, सबसे ज्यादा प्रभाव। वैसे बड़ा तो पूरे भारत में होगा, लेकिन वहां पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जहां पर सूर्य एकदम से सीधा पड़ रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर। फिर चलते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ है? सबसे ज्यादा निकटस्थ कौन सा होगा कर्क रेखा के? बताओ, देखे बताओ। अब मैं आपको बताता हूं, देखो। वाराणसी यूपी में है, ठीक है। एमपी, एमपी में है उज्जैन। अहमदाबाद कहां पर होगा? गुजरात में। जबलपुर एमपी में। अब बताओ भाई, तो कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है? सबसे निकट पूछा है, तो भैया सबसे निकट जो होगा इसके अंदर, वो जबलपुर होगा। और आपको पता है जबलपुर नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के किनारे, के किनारे। तो यहां पर नर्मदा नदी के किनारे। कल अपनी क्लास नहीं हुई, मुझे बहुत दुख हुआ, और मैं इसी वजह से आज सुबह 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 आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई। ठीक है, सुबह सुबह इसलिए क्योंकि भाई आपको क्लास देनी है। तो आज ऑफलाइन की मैंने छुट्टी कर ली, और आपको आज भाई, आज मेरे को क्लास रिकॉर्ड करनी है आपके लिए, क्योंकि अभी 2-3 दिन में थोड़ा बिजी रहूंगा। तो थोड़ा आप ये मत सोचना कि यार सर जो है वो, अब मैं ऐसे बोल दिया क्लास है और क्लास नहीं ले रहे। थोड़ा सा पारिवारिक चीज़ें हैं, तो उनको भी देखना पड़ता है। और मैं तो पहले तक क्लास में कहता हूँ ना कि भाई
हाँ भाई, तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा फोन आ गया था, देख ठीक है। अब देखो यहां पर कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ है, तो निकटस्थ की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नर्मदा। अब चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती। आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताएगा भी। तो यहां पर आप सभी का आंसर होना चाहिए, क्या होगा राइट आंसर। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, कहां से नहीं गुजरती है, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर कीजिएगा भाई, बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। तो यहां से देखो आप सभी को पता है कि भारतीय मानक समय रेखा आंध्र प्रदेश से, देखो ध्यान से सुनना, मानक समय रेखा जो होती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो यूपी से गुजरती है, एमपी से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, हैं? और इसके बाद में छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ यहाँ पर, बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद में आंध्र प्रदेश से गुजरती है, आंध्र प्रदेश, और फिर यहाँ पर गुजरती है, यहाँ पर सॉरी इससे पहले उड़ीसा से गुजरेगी, ठीक है। तो ये यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यहां से गुजरती है। तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश कहां से नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, देख लो। एमपी से इसमें एमपी है ही नहीं, आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। तो भैया कहां से, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, ठीक है। तो यहां पर थर्ड नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं भाई, देखिएगा भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 किस नगर से होकर गुजरती है, कौन से नगर से होकर गुजरती है। तो यहां पर नागपुर से, दिल्ली से, पटना से, इलाहाबाद से। तो भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है, बताओ देखें। 82.5 की बात है, कौन से नगर से होकर गुजरती है, जल्दी से, अभी मैंने आपको बताया, बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल आपके कमेंट आना चाहिए भाई, कमेंट आपके आना चाहिए भाई। तो भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 किस नगर से होकर गुजरती है, तो नगर की बात करें, क्या इलाहाबाद से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। पटना बिहार में, दिल्ली, नागपुर, तो भैया इलाहाबाद से गुजरती है। तो यहां पर इलाहाबाद हो जाएगा। देखो इलाहाबाद, इलाहाबाद, और इलाहाबाद कहां पर है, यूपी में। तो यूपी से इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद में मिर्जापुर, मिर्जापुर, और मिर्जापुर से मिर्जापुर तहसील, फिर नैनी गांव, नैनी गांव। तो यहां पर इस तरीके से, यहां पर ये एक सीक्वेंस रहता है, इस सीक्वेंस से आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों बहुत बढ़िया। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर है, तो कौन सा देशांतर, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है, दिल्ली, दिल्ली के सबसे समीप, समीप देशांतर से, तो बताओ भाई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से। आपका 13 नंबर का प्रश्न है भाई। चलो भाई, तो यहां पर बेंगलुरु, बेंगलुरु की बात करें, कौन सा शहर दिल्ली के सबसे, बेंगलुरु इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई जल्दी से, तो देखो जैसे दिल्ली है, दिल्ली से कोई देशांतर निकला और नीचे बेंगलोर, बेंगलुरु से, तो यहां पर कौन सा जाएगा, फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु, तो साउथर मोस्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा, कन्याकुमारी, रामेश्वर, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कालीमेर पर। तो बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु, तो देखो ये अपना प्यारा सा लव यू भारत, और इस भारत में ये अंडमान और ये निकोबार, तो ये अंडमान और निकोबार। तो यहां पर देखिएगा
ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ये इंदिरा पॉइंट से गुजरते हैं। और इंदिरा पॉइंट के भी जस्ट नीचे की तरफ होता है इंदिरा कॉलिमर, इंदिरा कॉलिमेर पर, इंदिरा कॉलिमेर। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर 4 ही होगा। ऐसे इंदिरा पॉइंट होता, इंदिरा पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट कॉलिमेर होगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, सबसे दक्षिणतम। अगर मुख्य भूमिका पूछता तो कन्याकुमारी हो जाता, मुख्य भूमिका क्या हो जाता है? कन्याकुमारी। ठीक है, चलते हुए नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां पर है? लक्षद्वीप, मद्रास, कन्याकुमारी, बताओ भाई। और आप सभी ध्यान से सुनना, यहां पर इस क्लास की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको 9887143413 ये नंबर है, मेरे व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरे पर्सनल नंबर है। इस पर आप मैसेज करो, मैं आपको बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग मेरे पास व्हाट्सअप ग्रुप है, तो आपको दोनों में उसमें ऐड कर दूंगा, उसके अंदर दोनों के अंदर इसकी पीडीएफ जाती है भी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना भी। तो लिखो यहां पर एक बार सभी, बताओ इसमें क्या आंसर होगा? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो देखो भाई, यहां पर ये अंडमान हो गया और ये निकोबार हो गया। तो अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान। ठीक है, फिर ये निकोबार का सबसे नीचे वाला ग्रेट निकोबार हो जाएगा। ग्रेट निकोबार, तो यहाँ पर ग्रेट निकोबार, ग्रेट को बड़ा भी कहते हैं, तो इसके अंदर सेकंड नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो भाई। भारत का सुदूर में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? बताओ भाई। तो यहां पर भारत का सुदूर में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार, कार निकोबार। तो सुदूर दक्षिण इंदिरा पॉइंट कहां पर होगा? तो अभी अभी पर ने देखा, सबसे नीचे बड़ा निकोबार होगा। देखो इसमें ऐसा आता है, छोटा निकोबार ऊपर होगा, छोटा निकोबार, फिर कार निकोबार, निकोबार, फिर आ जाएगा बड़ा निकोबार। देखो ऐसे ध्यान रखना, छोटा भाई कार लेके बड़ा हो गया, छोटा भाई कार लेके बड़ा हो गया, ये क्रम हो गया ऊपर से, उत्तर से दक्षिण। छोटा भाई कार लेके बड़ा हो गया, समझ में आ रहा? तो इस तरीके से याद रखना है आपको। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास अपनी इसके अंदर अपन ने यहाँ तक करेंगे। अब आपको डेली यहाँ पर इस तरीके से आधे आधे घंटे क्लास जरूर मिलेगी। और फिर जैसे ही अपन थोड़ा सा त्योहार का माहौल निकला, फिर अपन 1 घंटे की लाइव क्लास रखेंगे। ये रिकॉर्डेड क्लासेस है, आप इसके अंदर आप इस क्वेश्चनों को कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है बड़े महत्वपूर्ण और अच्छे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों की बात करें तो ये प्रश्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। मैंने यहाँ पर टाइपराइटर नहीं लिखा कि ये प्रश्न कहाँ पर आए हैं, मैं अब वो विद प्रूफ भी आपको बताऊंगा कि ये प्रश्न कौन कौन से एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। हर तरीके के प्रश्न जो जैसे कर्क रेखा के हर तरीके के प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे मैंने यहाँ पर आपको बता दिए कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। वो मानक समय रेखा के पूछ सकते हैं, भारत के सापेक्ष जो भी है प्रश्न बनते हैं वो इस तरीके से। तो अपन इसको करेंगे बहुत अच्छे से, और इसके बाद अपन भौतिक प्रदेश का चैप्टर लेंगे, लेकिन अभी तो अपना ये परिचय वाला ही चलेगा। तो मिलते हैं बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, सी यू, टाटा।